So, in the last video, we were explaining about his hobby to animate the human figures into objects or animals. You might ask, what is that relates things or creatures to personality? I used to stand and watch the city bus. It always looked like someone I know. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. To me, it looked like a prince. There's a personality that gets rubbed off onto inanimate objects. तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हिज ऑब्जर्वेशन इज़ सो पावरफुल. उसकी ऑब्जर्वेशन बचपन से ही वो ऐसा था कि वो हर चीज़ जिस चीज़ को देखता था उसमें वो जानवरों को और नॉन लिविंग थिंग को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देता था. Even today, I feel that I got nothing out of the 2 plus 4 minus 1, but I gained something invaluable that day in the classroom. तो जो हमने इंसिडेंट पढ़ा था क्लासरूम का, उसके लिए वो कह रहा है कि मैंने उसमें मैथ्स तो नहीं सीखी, लेकिन आर्ट ऑफ कैरिकेचर इनवैल्यूएबल चीज़ उस दिन मैंने अपनी क्लास में सीख ली. I will tell you of another incident that is connected with the art of caricature. The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side. ये एक ऐसी आर्ट है जो मैंने चूज़ किया. ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम हर किसी को रॉन्ग साइड से देखने लग जाते हैं. फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द पुलिसमैन, फ्रॉम द प्रेजिडेंट टू द प्रीस्ट, दे वर ऑल रिडिक्यूल्ड. तो इसमें ये कह रहा है कि रॉन्ग साइड मतलब है कि सबका हम फ़न बनाते हैं. रिडिक्यूल मतलब होता है फ़न बनाना, सबका मजाक बनाते हैं. दैट इज़ माई प्रोफेशन, और यही मेरा प्रोफेशन है. सो लॉन्ग एज इट्स अबाउट अदर्स पीपल लाइक इट. और दूसरों के बारे में सुनने में लोगों को अच्छा भी लगता था. इट वॉज़ माई सिस्टर्स वेडिंग, अ वेरी बिग अफेयर. बहुत बड़ी बात थी, मेरी बहन की शादी थी. इन द साउथ द वन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द वेडिंग इज़ द कुक. तो साउथ साइड में शादी के समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता था वो कुक, जो खाना बनाता था. ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस बिकॉज द इंटायर रेपुटेशन ऑफ द वेडिंग डिपेंडेड ऑन दिस मैन्स कुकिंग. तो रेपुटेशन की वजह से, पॉपुलेशन की रेपुटेशन की वजह से कुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी. सो दैट डे व्हेन ही केम, जब वो आया, देयर वॉज अ जनरल क्राई, ही इज़ कम. लोगों ने कहा आ गया. पीपल हु नेवर स्टूड अप फॉर एनी वन ऑल्सो स्टूड अप. जो लोग आज तक किसी के लिए खड़े नहीं हुए वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं. हाउ टू एंटरटेन हिम, उसे कैसे खुश करें. टू ऑफर कॉफ़ी टू हिम इज़ जस्ट नॉट डन बिकॉज ही इज़ द वन हु मेक्स एक्सीलेंट कॉफ़ी. सिर्फ कॉफ़ी ऑफर करने से उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही एक बंदा है जो सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाता है. डिस्कशन, ऐसी बातें चलती हैं. एवरी वन हंग अपॉन हिज वर्ड्स. वट डू यू वॉन्ट, ही आस्क्ड. We don't have to tell you what he want, you know best. That pleased him. अगर वो हमसे पूछता था आपको कैसा चाहिए, तो हम बोलते थे भाई तुमको सब पता है, तुम बेस्ट हो, जैसा तुम करोगे सही रहेगा. तो उससे उसे खुशी मिलती थी. आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद वो कहता है कि आई वॉन्ट दिस मच राइस, दिस मच घी, दिस मच. While all this was happening, I was in a corner of the room sketching as usual because I was a compulsive sketcher right from the age of 3. 3 साल से वो continuously compulsive मतलब determined बहुत ही ज़्यादा sketcher था. While I was sketching, I was listening to the conversation. It seemed like they were ordering enormous quantities of food, but in those days everything was so cheap. तो उसे कन्वर्सेशन सुनकर ऐसा लगता था कि वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहे हैं और उस समय सब कुछ बहुत चीप मिल जाता था, सस्ता मिल जाता था. डिस्कशंस एंडेड, डिस्कशन ख़त्म हुए. ही वॉज अबाउट टू गो व्हेन समवन सेड यू कांट लीव विदाउट कॉफ़ी. तुम कॉफ़ी के बिना नहीं जा सकते. ऑफकोर्स इट वोंट बी गुड, अच्छा थोड़ा ना लगता है, बट वी विल बी हाईली ऑनर्ड. सो ही सैट ऑन. तो वो बैठ गया. एवरीबडी वॉज रिलैक्स, सब रिलैक्स थे. टू गेट द मैन हिमसेल्फ वॉज डिफ़िकल्ट, बट टू गेट द मैन टू सिट डाउन एंड हैव कॉफ़ी. At that time, one of my cousins saw my caricature and began to giggle. तो ये सब बातें हो रही थी, तभी मेरे कज़न ने मेरी कैरिकेचर देखा और वो गिगल करना शुरू कर दिया, उसने हंसना शुरू कर दिया. हा. The laughter spread like wildfire. Everyone wanted to have a look at the sketch. The group started moving towards me behind the pillar. तो सब लोग मेरे आसपास खड़े हो गए, झुंड जमा हो गया मेरी ड्राइंग को देखने के लिए. द मैन फाउंड दैट हिज सर्कल हैज़ डिमिनिश्ड. अब जो कुक था उसे लगा कि उसका जो सर्कल बना हुआ था वो तो
जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। वट इट इज़, ही आस्क्ड गुड ह्यूमिली, अब उसने इच्छा जताते पूछा ये क्या है। एवरीबडी थॉट इट वॉज गुड लाइकनेस बट ही टुक वन लुक एंड फेल ग्रीमली साइलेंट। सबको लगा बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही उसने एक झलक मारी उसे वहाँ से चुपचाप निकल गया। आई एम नॉट गोइंग टू कुक फॉर दिस मैरिज, मैं इस शादी के लिए कुक नहीं करूँगा, ही सेड एंड बिगैन टू मेक हिज वे आउट, और वो वहाँ से जाने लगा। Members of the family, senior ICS officers and others in high government post ran after him। तो मतलब घर के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पद पे जो लोग थे, वो सब उसके पीछे पीछे भागे। उन्होंने उसे बोला, रोका। You have called me here to insult me, he said. I have cooked for the Maharaja, I have cooked for the Supreme Court judges, I have cooked for, मतलब वो अपनी प्रशंसा कर रहा था। But never I been insulted like this, लेकिन इस तरीके से आज तक मुझे किसी ने इंसल्ट नहीं किया। गुड बाय, थैंक यू, एंड ही स्टॉम्प्ड आउट, और वो वहाँ से जाने लगा। देन अ वेरी क्लेवर अंकल, एक बहुत शातिर अंकल आए, वो कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया टू वू हिम बैक, ताकि वो वापस आ जाएं। हाउ ही डिड इट इज़ अनदर स्टोरी, अब ये कैसे वापस आई, एक अनदर स्टोरी है। तो वो सिर्फ इतना बता रहा है इस एक्सपीरियंस से, स्टोरी से, कि उसके कैरिकेचर का लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता था। यू माइट थिंक आई वॉज राउंडली स्कोल्डेड फॉर दिस मेजर कैटेस्ट्रोफे, तो वो ये कह रहा है कि हमें लग रहा होगा अब इसके लिए भी उसे डांट पड़ी होगी, बट आई वॉज नॉट। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड मी, आई डोंट नो वाई। एज एन इनलाइटेंड फैमिली माई पेरेंट्स नीदर इंकरेज्ड मी नॉट डिस्करेज्ड मी, मेरे पेरेंट्स ने ना ही मुझे कभी डिस्करेज किया, ना ही इतना ज़्यादा इंकरेज किया। मर्सीफुली दे लेफ्ट मी अलोन, उन्होंने मुझे आराम से छोड़ दिया अपने सपने पूरे करने के लिए। दीज सेम पेरेंट्स लेफ्ट मी विद अ पीस ऑफ चॉक एट द एज ऑफ 3। जब मैं 3 साल का था, मेरे पेरेंट्स अपने काम पे जाते थे तो मेरे हाथ में एक चॉक थमा देते थे। दिस चेंज टू अ पेंसिल, फिर धीरे धीरे वो पेंसिल में हुआ एट द एज ऑफ 6 और 7। देन केम कलर पेंसिल्स एंड पेंट बॉक्सेस। आई एम ग्रेटफुल टू दैम एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी एज आई प्रोग्रेस फ्रॉम क्लास टू क्लास, और मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की इस वजह से। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर से हमें 2 मैसेजेस मिले हैं। सबसे पहले कि फैमिली का सपोर्ट के बिना अ पर्सन कुड नॉट एबल टू स्टैंड अप इन हिज लाइफ, एंड सेकंड पॉइंट कि अगर हमें किसी चीज़, अपने पैशन को करियर बनाना है, तो हमें उसके लिए अपनी अर्ली एज से ही वर्कआउट करना पड़ता है, और हर चीज़ के लिए जो भी हमारी लाइफ में होता है वो चीज़ हमारे फ्यूचर को बेटर ही बनाती है। तो इसी तरीके से आपको इस चैप्टर को कम से कम 2 बार रीड करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड नोट डाउन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक।